हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री क्यूआर पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आज हम राष्ट्रीय ध्वज के अन्य पहलू को देखेंगे। नंबर 1 पर है राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, संवैधानिक एवं कानूनी पक्ष, इसके प्रमुख बिंदु और इसके ऊपर हुए विवाद। राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज संभवतः 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसमें हरी, पीली व लाल पट्टियाँ थीं। इनके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसमें लाल रंग की पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र का प्रतीक था और हरे रंग की पट्टी में 8 आधे खिले हुए कमल थे। मैडम भीकाजी कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह द्वारा वर्ष 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज लहराया गया था, जो विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज था। वर्ष 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान एक नए झंडे को अपनाया। इसमें 5 वैकल्पिक लाल एवं 4 हरी क्षैतिज पट्टियों से मिलकर ये बना हुआ था। इसमें 70 ऋषि विन्यास में 7 सितारे थे। वर्ष 1931 में कांग्रेस समिति की कराची में बैठक में तिरंगे, जिसे पिंगली वैकेयों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इस बैठक में झंडे में लाल को केसरी रंग में बदल दिया गया और रंगों का क्रम भी बदल दिया गया। इस झंडे में कोई भी धार्मिक व्याख्या नहीं की गई थी। इस झंडे में शीर्ष पर स्थित केसरी रंग, जिसे ताकत और साहस का प्रतीक माना जाता है, बीच में सफ़ेद रंग, जिसे शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। इसमें नीचे हरा रंग, जो भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इसमें विद्यमान चरखे को 24 तीलियों वाले अशोक चक्र में बदला गया है। इसका उद्देश्य यह है कि गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार में होना चाहिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3:2 के अनुपात में होनी चाहिए। तो ये हमारी राष्ट्रीय ध्वज है, जिन्हें समय समय पर अपनाया गया था। ये पहला वर्ष 1906 में, जिसे पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। ये दूसरा 1907 में, जिसे भीकाजी कामा द्वारा 1907 में विदेश में फहराया गया था। ये 1917, जिसे डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान एक नए झंडे को अपनाया गया, वो ये है 1917 वाला। ये 1921, द फ्लैग अनऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1921, और ये 1931, द फ्लैग अडॉप्टेड इन 1931। दिस फ्लैग वाज आल्सो द बैटल साइन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ये 1947, द प्रेजेंट ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया। ये संवैधानिक एवं कानूनी पक्ष। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे। सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराना अनुच्छेद 19(1)A के तहत एक मूल अधिकार भी है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत ये निम्न अपराध हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। नंबर 2, भारतीय संविधान का अपमान। नंबर 3, राष्ट्रीय गाने गाने से रोकना। इन अपराधों के दोषी पाए व्यक्तियों को 6 वर्ष के लिए संसद और विधानसभा के चुनावों को लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसके प्रमुख बिंदु। हमारे तिरंगे का डिजाइन का श्रेय काफ़ी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वैकेयों को दिया जाता है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के प्रतीक के रूप में 2 रंग की पट्टियों लाल एवं हरी को मिलाकर झंडे की एक मूल संरचना प्रस्तुत की। इसमें लाल हिंदुओं का प्रतीक थी और हरी मुस्लिमों का। महात्मा गांधी द्वारा देश को प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस ध्वज में सफ़ेद बैंड को जोड़ने का सुझाव दिया गया था। अब इसके विवाद हम देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर क्या क्या विवाद हुए थे। तो सन 2013 में जब पांडुरंग रेड्डी ने दावा किया कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन सुरैया तैयब जी ने दिया था, तब इस पर विवाद पैदा हुआ। तो स्वतंत्र भारत के लिए जो झंडे का डिज़ाइन सुरैया तैयब जी ने दिया था, आखिर में उसे ही मंजूरी मिली और इसे झंडा समिति ने 17 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यह द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा
लिया ये जो लिया गया है।